आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मेरी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना मित्रों, क्योंकि आज मैं आपके पूरे जीवन का कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूं। मित्रों, दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और उस कुंडली में जो घटनाएं लिखी हुई हैं वह घटनाएं पूरे 7 जन्मों में पहली बार आपके साथ घटेगी। अगर विश्वास ना हो तो आज मेरी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देख लेना। मित्रों, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आज जो भविष्यवाणी में करने वाला हूं उसे सुनकर तुम्हारा दिल और दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी तो ऐसे ही डरा रहे हैं, लेकिन गुरुजी की बातों को आज हल्के में मत लेना, वरना तुम्हारा जीवन मित्रों पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। देखिए, कुछ विशेष सावधानियां हैं और कुछ विशेष उपाय हैं और कुछ विशेष चेतावनियां हैं, क्योंकि इन्हें यदि आपने समय रहते सुन लिया, समझ लिया और जान लिया तो मित्रों आप अपने आने वाले भविष्य का बहुत अच्छे तरीके से निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, आपकी कुंडली में इस वक्त 9 ग्रह विराजमान है और उन 9 ग्रहों में से 5 ग्रह आपको अशुभ संकेत दे रहे हैं और वही 4 ग्रह आपके लिए शुभ परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए आपको यह बात बताई है कि आपके जीवन का एक एक चिट्ठा मैं खोलूंगा और कौन सा ग्रह आपके लिए किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करेगा, यह भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो मित्रों, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। देखिए, मैं समझता हूं आपका वक्त बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन अगर आपने अपना थोड़ा सा कीमती वक्त इस वीडियो को दे दिया तो मित्रों आप अपने आने वाले साल को बचा लेंगे, बहुत बड़ी मुसीबत से, बहुत बड़े खतरे से। देखिए मित्रों, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से आप बहुत परेशान हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए आप बच्चों की तरह तरसे हैं, लेकिन जब ग्रह अपनी परिस्थितियां सुधारने हैं तो वह पूरे जीवन को बदल कर रख देते हैं। लेकिन फिलहाल आपके जीवन में ग्रहों की स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ी हुई हैं। पिछले समय से आप बहुत परेशान हैं। हर एक चीज मित्रों आपके हाथ से छूट दी गई है। तो आने वाले 7 दिनों में मित्रों आपको एक एक चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के साथ मित्रों आप अपने जीवन को आगे लेकर चलने की सोच रहे थे, किसी भी क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, प्यार के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, अगर आप किसी व्यक्ति को लेकर आगे चलने की सोच रहे थे मित्रों, तो अचानक वही व्यक्ति आपसे दूर चला जाएगा और इस दुनिया से अलविदा कह देगा। अगले 7 दिनों में ऐसी घटना आपके साथ घटने वाली है कि मित्रों वह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से सुनसान कर देगी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आखिरी मेरे जीवन में ये घटना क्यों घट रही है। तो देखिए मित्रों, स्पष्ट भाषा में आपको मैं समझा देता हूं कि आपके कामों का खेल शुरू हो चुका है। अब जो कर्म आपने किए थे, जो कामों के बीच आपने बोए थे, उन्हें का फल आपको मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए, परेशान ज्यादा नहीं होना है और आने वाले समय में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा हो सके लोगों के साथ सरल स्वभाव रखने की कोशिश करें। हर किसी व्यक्ति के साथ आपको अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ने हैं। हर किसी व्यक्ति के साथ आपको लड़ाई, झगड़े और कलश नहीं करने हैं। हालांकि देखिए मित्रों, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पिछले कुछ समय में आपने बहुत कुछ खोया है और आपको उस चीज का भी नजर नहीं था, लेकिन अब जो आप पाने वाले हैं मित्रों वह बहुत बेहतरीन होगा और जब वह आपको मिलेगा तो आप अपनी पिछली चीजों को भुलाने में सफल रहेंगे। देखिए मित्रों, आपको बता देता हूं कि इस वक्त आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह है, उस ग्रह का प्रभाव अत्यधिक मात्रा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब बुध ग्रह अपनी चरम सीमा पर होता है, शुभ संकेत की तरफ, तो इंसान का जीवन वह ग्रह बदल कर रख देता है। आपको मैं बता देता हूं कि अचानक आपको कहीं से धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मित्रों, बता देता हूं कि पैसों को लेकर आप बहुत परेशान हैं। एक एक फूटी कौड़ी के लिए आप तरस रहे हैं और आपके ऊपर पिछले समय में बिन बुलाए मेहमान की तरह मुसीबत आई थी और उस मुसीबत में आपने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। तो आपको एक सबक भी मिला है कि हमेशा पैसों का मित्रों हमें अपव्यय नहीं करना चाहिए। हमें साहब में धन का सम्मान करना चाहिए। धन, संपत्ति, इन सबको संभाल कर रखना चाहिए। इन्हें पानी की तरह नहीं बहाना चाहिए। आपको मैं बता देता हूं,
मित्रों की इन सब चीजों का ध्यान रखें और पैसों की फिजूल खर्ची ना करें। पैसों को बचा कर रखें, क्योंकि पैसा हमेशा मुसीबत के वक्त बड़े भाई के रूप में काम आता है। क्योंकि देखिए, अगर आज आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर मुसीबत आई और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं रहा, तो आपके अपने भी आपके साथ आकर खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि यह दुनिया भी उसी इंसान का साथ देती है। जिस इंसान के पास पैसा होता है, माना पेशा ज्यादा नहीं हो, पर इतना जरूर हो कि समाज में मान सम्मान और इज्जत बनी रहे। क्योंकि आज के समय में लोग हैसियत देखकर ही अंदाजा लगाते हैं कि यह इंसान कैसा है और कैसा नहीं है। अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन अगर आपका मन काला है और दिल बुरा है, तो भी लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको महत्व देंगे। लेकिन अगर आपके पास 1 रुपये नहीं है, आप बहुत मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, लेकिन आपका दिल बहुत अच्छा है, आपका मन बहुत साफ है, फिर भी लोग आपको अहमियत नहीं देंगे। क्योंकि आज के समय में लोग पैसों से तौलने लग गए हैं। हर रिश्ते को, हर व्यक्ति को तो बता देता हूं कि आने वाले समय में आपको एक सबक यह भी मिलेगा कि आप जाएंगे कि जीवन में पैसा कितना जरूरी है, और यह सबक सिखाने वाले कोई पराये नहीं होंगे। यह सबक सिखाने वाले होंगे कोई अपने ही कोई सगा भाई, कोई सगा रिश्तेदार, या कोई इतना करीबी व्यक्ति जो आपके मित्र के रूप में भी हो सकता है। वही तुम्हें बताएगा कि पैसा क्या होता है, जो कि सबसे पहले मुसीबत में वही इंसान तुम्हें छोड़कर जाएगा जो दिन रात तुम्हारे साथ उठ रहा था, बैठ रहा था, घूम रहा था, खा रहा था, पी रहा था। वही व्यक्ति मुसीबत के रूप में तुम्हें छोड़कर जाएगा। और बता देता हूं मित्रों कि तुम जिस व्यक्ति को अपना समझ रहे हो और अपना समझकर सुख दुख की बातें उस व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि यह व्यक्ति मुझे धोखा नहीं देगा, तो तुम्हें बिल्कुल गलत लग रहा है। क्योंकि गिरगिट बदलते हुए लोग आज के समय में गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। क्योंकि आपके जीवन में भी इस वक्त गिरगिट के समान कुछ लोग बैठे हुए हैं। उनकी पहचान करना आपके लिए बहुत जरूरी होगी, नहीं तो ये रंग बदलने वाले लोग कब तुम्हारी जिंदगी का रंग उड़ा देंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि आप बहुत सोच समझकर लोगों के ऊपर विश्वास करें, और हर किसी व्यक्ति की बात में आपको नहीं आना है। जहां बात आती है पैसों की, जहां बात आती है परिवार की, जहां बात आती है स्वास्थ्य की, जहां बात आती है लालच की, वहां तुम्हें मित्रों किसी व्यक्ति की बातों में नहीं आना है, और यह डिसीजन तुम्हारा खुद का रहेगा। देखिए, मैंने आपको बताया है कि बुध ग्रह इस वक्त शुभ संकेत आपके लिए दे रहा है, तो वह शुभ संकेत किसी भी रूप में होगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने दृढ़ निश्चय पर खड़ा रहना पड़ेगा। आपको सफल होने के लिए मित्रों अपनी सफलता के कदम आगे जरूर बढ़ाने पड़ेंगे, और सफलता तब मिलेंगे जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत से समझौता नहीं करना है, इतना जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि पिछले समय में भी आपने आलस करके कई सारी चीजों को खोया है। आपकी सबसे बुरी आदत यही है कि जब भी आप किसी नए कार्य में हाथ डालने की योजना बनाते हैं, किसी नई गतिविधि में आप मित्रों अपना पैर रखते हैं, तो पहले से ही आलस खा लेते हैं और मन में ये सोच लेते हैं कि यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूं। अरे तुम सब चीज के योग्य हो, तुम्हें सिर्फ मेहनत करने से डर लगता है। और जो इंसान आलस को त्याग कर मेहनत के दम पर आगे बढ़ता है, जो इंसान आलस को त्याग कर मेहनत को गले लगाता है, तो एक दिन कामयाबी उसके कदमों में पड़ी रहती है। मित्रों, जैसे एक चींटी है, एक चींटी अपना खाना उठाकर ले जाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, ठीक उसी तरह आप भी अपने परिवार के लिए एक चींटी की तरह हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। बता देता हूं मित्रों कि इसी वजह से आपके घर परिवार की नजरों में आपकी इज्जत थोड़ी बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत बना देती है, और जिम्मेदारियों के कारण ही इंसान का घर में कुछ वजूद होता है। पिछले कुछ समय से आप बेरोजगार बनकर घर में बैठे हुए थे, और यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके अपने लोगों ने ही आपको बहुत ताने दिए थे। यहाँ तक कि यह भी आपको सुनाया गया था कि पूरे दिन घर में बैठकर खाता है, कुछ कमाता नहीं है, कुछ काम धंधे नहीं करता है। अक्सर ऐसी बातें हर घर परिवार में होती है। और मित्रों, ऐसी बातों से फिर होता क्या है कि हमारा मन पूरी तरह से बिखर जाता है, दिल पूरी तरह से टूट जाता है, और हम पूरी तरह से मित्रों उदास हो जाते हैं। क्योंकि जब अक्सर ताने हमारे अपने ही लोग देते हैं,
तो सबसे पहले हमारा अपनों के ऊपर से ही विश्वास उठ जाता है, और जब हम सफल होते हैं तो फिर उन लोगों से ही नफरत हो जाती है। तो मैं बता देता हूं कि यदि आपके घर में कोई व्यक्ति है, अगर वह व्यक्ति योग्य है और उसकी योग्यता के अनुसार अगर उसको वो चीजें नहीं मिल पा रही है, तो देखिए, उसको ताना ना दे, उसको ऐसे शब्द ना बोले जिसकी वजह से उसका दिल दुखे और उसका मन परेशान हो। आपको उसका सम्मान करना है। आपको उसे समझाना है कि देखिए, मुसीबत की घड़ी ज्यादा समय के लिए नहीं रहती है। तो ठीक इसी तरह मित्रों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आने वाले 7 दिनों में घड़ी की सुइयों पर भी नजर रखना, क्योंकि हर एक घंटा, हर एक दिन आपके लिए नई नई चीजें जीवन में लेकर आएगा। अब शुरुआत आपकी कुछ इस तरह से होगी कि यदि आप पिछले कुछ समय से अपने विवाह के लिए एक बेहतर रिश्ता ढूंढ रहे थे और सारे हाथ पैर आपने मार लिए, लेकिन आपको वह बेहतर रिश्ता नहीं मिला, तो बता देता हूं कि घर बैठे ही आपके लिए एक उत्तम रिश्ता मिल जाएगा। रिश्ता आने की संभावना बन रही है और वह रिश्ता आपकी जिंदगी के मित्र 4 चांद लगा देगा। अब बता देता हूं कि रिश्ता जब आए तो सोच समझकर उस रिश्ते में हावी भरना, उस रिश्ते को महत्व देना, वरना बहुत बड़ी समस्या आपके साथ हो सकती है। मित्रों, अपने जीवन के कुछ फैसले आपको जल्दी से जल्दी लेने की जरूरत है। इसीलिए जरूरत है क्योंकि समय बीतता जा रहा है, और अगर तुमने कुछ फैसले सही समय पर नहीं लिए तो फिर बाद में आप हाथ मलते रह जाएंगे और पछतावे के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। देखिए, इंसान को जीवन में जब पछतावा होता है तो उस इंसान के पास फिर सिर्फ एक ही रास्ता होता है, बैठकर रोने का। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आप नहीं रोए और अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं, तो मित्र आपको फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि घड़ी आ गई है जीवन में नए फैसले लेने की। और रिश्ता अगर आप किसी व्यक्ति के साथ जोड़ रहे हैं तो सोच समझकर जोड़िएगा। आने वाले समय में मित्रों, आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम का एक न्योता भी आ सकता है, आमंत्रण मिल सकता है, और उस आमंत्रण में मित्रों आपके मान सम्मान में किसी प्रकार का कोई वेग ना आ सकता है। अर्थात जहां पर आप जाएंगे, जहां पर जाने के लिए आपको न्योता मिला था, वहां पर आपके खिलाफ कोई ऐसी बात पता चल सकती है जो आपकी छवि को पूरी तरह से धूमिल करने के लिए काफी रहेंगी। देखिए, हमेशा से मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि कभी भी जब आप कहीं पर जाएं तो अपने आप को सबसे पहले तो कभी भी छोटा ना समझें। देखिए, भगवान ने आपको जो बनाया है, जैसा बनाया है, बहुत बेहतरीन बनाया है, बहुत उत्तम बनाया है। तो सबसे पहली बात है कि मित्रों, आपको किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी है, क्योंकि आप जहां हैं, जैसे है, एकदम बेहतर है और एकदम बेहतरीन है। तो बता देता हूं कि अपने जो लोग हैं उनसे आपको जुड़कर रहने की कोशिश जरूर करनी है, क्योंकि अगर आप अपने लोगों से अलग हुए तो वही अपने लोग आपको नीचा गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस वक्त आपके घर में कुछ मेहमान का आगमन भी हो सकता है। वह मेहमान तुम्हारा घर और तुम्हारी हैसियत का अंदाजा तुम्हारी वाणी से लगाएंगे। तो बता देता हूं कि आपको आने वाले समय में अपने वाणी पर भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। क्योंकि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और उसकी वाणी से होती है। इसीलिए मित्रों, बता देता हूं कि आपको अपना व्यवहार बहुत साफ सुथरा रखना है, अपनी वाणी बहुत उत्तम रखनी है। किसी व्यक्ति को आपसे मिलकर यह नहीं लगना चाहिए कि यार मैं किसी गलत व्यक्ति से मिलकर आया हूं। इसलिए आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। मित्रों, मैंने जो चीज आपको बताई है कि अपने व्यवहार में शालीनता लेकर आए और अपने लोगों के प्रति भी आपको प्रेम रखना पड़ेगा। देखिए, घर परिवार के लोगों को लेकर आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि महीने 2 महीने में एक बार अपने परिवार के साथ कोई छोटी सी यात्रा जरूर करना चाहिए। इससे होता यह है कि परिवार के लोगों के बीच में आपस में प्रेम बना लेता है। देखिए मित्रों, आज के समय में अगर आप यह समझ गए कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है, तो फिर आप जीवन के हर क्षेत्र में बहुत आगे जाओगे और बहुत सफल होंगे, और आसमान पर आपका सिर होगा। क्योंकि जब परिवार परिवार के साथ खड़ा हो जाता है ना, तो आंधी मुसीबतें यूं ही खड़ी खत्म हो जाती हैं, और बता देता हूं कि आपके दुखों के भी। अब मित्रों, सांसें टूटने वाली है।
जो दुख आपको पिछले कुछ समय से सताए हुए थे, छोटी छोटी तकलीफें दे रहे थे, छोटे छोटे दुख दे रहे थे, उनका भी मित्रों अब इंतजाम होने वाला है, क्योंकि स्वयं शनिदेव आपकी राशि पर प्रसन्न हुए हैं। और मित्रों, पूरे 72 वर्षों के बाद ऐसा खेल शुरू हुआ है कि आपकी राशि पर शनिदेव के प्रसन्न होने के कारण आपकी जिंदगी में मित्रों अब 4 चांद लगने वाले हैं। देखिए, हर किसी व्यक्ति के साथ इतना बड़ा सौभाग्य का फल नहीं आता है जितने बड़े सौभाग्य का फल आपको मिल रहा है। शनिदेव आपकी राशि से प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन, धान्य, सुख, समृद्धि की वर्षा करेंगे। और इस वर्षा में भीगने के लिए मित्र आप तरस गए थे। अब बता देता हूं कि अपने आप को एक नए मार्ग पर लेकर चलने की कोशिश जरूर करना है। और उस मार्ग में आपको कांटे नहीं मिलेंगे, लेकिन उस मार्ग में मित्रों आपको गड्ढे बहुत मिलेंगे, और वह गड्ढे उन कांटे से भी बहुत खतरनाक होंगे। देखिए, कुछ लोग हैं जो इस वक्त आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपका व्यवहार देखकर, आपकी वाणी देखकर, आपका एक ऊर्जात्मक रवैया देखकर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कहीं उन लोगों की वजह से आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो हो रहा है, वह तहस नहस ना हो जाए। क्योंकि बता देता हूं मित्रों कि पिछले कुछ समय पहले भी आपने नए लोगों को अपने जीवन में प्रवेश दिया था। उसके बाद आप उन लोगों से बहुत जुड़ गए थे। जुड़ने के बाद आपने भरोसा किया था। भरोसा करने के बाद अब आपने अपने जीवन की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी और गुप्त से गुप्त बात भी उनके साथ शेयर की थी। लेकिन अंत में आपको मिला क्या? सिर्फ धोखा। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जीवन में जो कुछ भी करो, सोच समझ कर करो। अगर भरोसा करना है तो सोच समझ कर करो। किसी को पैसे उधार देने हैं तो सोच समझ कर करो। किसी व्यक्ति के ऊपर मित्र यदि आप बहुत ज्यादा निर्भर रहेंगे तो वह निर्भर तो तुम्हें एक ना एक दिन जमीन के तले जरूर गिरा देगी। इसलिए समझौता करना बहुत जरूरी है। मित्रों, पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत दुख, बहुत परेशानियां चलती आ रही हैं। इस बात को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिन आपकी कुंडली में आपके ग्रहों में बहुत बड़े महासंयोग का निर्माण कर रहे हैं। और दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों में आपके जीवन में 3 ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देंगे। जी हां दोस्तों, खुशियों का समय अब बाप की चौखट तक आ चुका है, लेकिन इन खुशियों पर आपका एक गुप्त शत्रु कलंक लगाने वाला है। इन खुशियों पर एक शत्रु की बहुत बुरी नजर पड़ने वाली है, जो आपको कभी खुश नहीं देखना चाहता, जो केवल और केवल हमेशा आपकी बर्बादी के बारे में सोचता है। आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कान आ जाती है, थोड़ी सी भी खुशियां आ जाती हैं, तो यह व्यक्ति बेटा तुमसे बहुत ज्यादा जलने लगता है। और आने वाले अगले इन 7 दिनों में भी यदि आपने मेरे द्वारा बताई गई 3 सावधानियां नहीं अपनाई तो यह व्यक्ति आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि साल 2025 जब शुरू हुआ था तब आपने भी शायद बहुत सारी उम्मीदें लगाई थीं कि इस साल सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे हालात बदलेंगे, मेरी जिंदगी में आ रही कठिनाइयां, समस्याएं थोड़ी कम होगी, मेरा जीवन थोड़ा आसान होगा। लेकिन दोस्तों, सच यही है कि इस साल भी आपने बहुत धोखे खाए इस साल ने। लेकिन दोस्तों, आपको जितना सिखाया है शायद पिछले कई साल मिलकर भी आपको उतना नहीं सिखा पाए। जी हां दोस्तों, 2025 में आपको जो धोखे मिले हैं, जो परेशानियां आपके जीवन में आई हैं, उनसे आपको ताकत बहुत मिली है और सीखने का बहुत मिला है। दोस्तों, यह साल बदलना केवल तारीखों का खेल नहीं है। आने वाला साल दोस्तों आपके भरोसे की परीक्षा लेने वाला है, आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। और इस साल आपने अपने रिश्तों की जो सच्चाई देखी है, वह आने वाले साल में आपको बहुत फायदेमंद रहने वाली है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है पीठ पीछे, जिन लोगों ने आपका नाम बदनाम किया है, अब उन लोगों से आपको रिश्ते नाते समाप्त कर देने, इस बात को लिखकर रख लीजिए। देखिए, जो 2025 में आपके दुखों में काम नहीं आया, उस व्यक्ति को 2026 में आपको अपनी खुशियों में बिल्कुल भी आमंत्रण नहीं देना है। देखिए, आपकी खुशियों से जलने वाले बहुत लोग हैं। जब भी आपके जीवन में थोड़ी खुशियां आती हैं, जब भी आप थोड़ी सी तरक्की करते हैं, तो कई सारे लोग, यहां तक कि आपके आस पड़ोस के, आपके अपने रिश्तेदार ही आपके ऊपर जादू टोने करने लग जाते हैं।
आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने लग जाते हैं, आपका नाम खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दोस्तों इस नए साल में आपको दूरी बनाकर रखना है। इस साल भी दोस्तों आपको जिन लोगों पर विश्वास था, जिन लोगों पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा था, उन लोगों ने आपके भरोसे को तोड़ा है। उन लोगों ने आपको बहुत बड़े बड़े धोखे दिए हैं। लेकिन दोस्तों अब आने वाले समय में आपको उन लोगों से जरा सी भी उम्मीद नहीं ही रखनी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि हर बार जब जब आपको धोखा मिला है, आपके आसपास कोई नहीं था सिवाय आपके अकेलेपन और आपकी खामोशी के। हम जानते हैं आपने कई कई रातें गुजार दी। जब आप हंसते हैं, जब आपके पास पैसा होता है, तो कई सारे लोग आपके आसपास घूमते हैं। लेकिन जब आप दुखी होते हैं, जब आपका समय साथ नहीं देता, तो आपके अपने भी आपको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देते हैं। और दोस्तों यही आपके जीवन की सच्चाई है। देखिए, आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि आखिर मैं गलती कहां कर रहा हूं, आखिर मेरे जीवन में इतना दुख और इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए साल 2025 जो आपके लिए रहा है, यह साल आपके लिए बहुत ज्यादा खराब भी नहीं रहा। लेकिन दोस्तों इस साल में आपने कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास किया, कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, जिसके कारण बार बार दोस्तों कदम कदम पर आपको धोखा मिला ही। लोग मीठी मीठी बातों में आपको फंसा लेते हैं, आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अपनी परेशानी किसी को बताने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग केवल सहानुभूति देते हैं, लेकिन असलियत में वह एक मौका ढूंढते हैं आपको बदनाम करने का। इसीलिए आने वाले अगले 7 दिनों में इस बात का ध्यान रखना कि किसी के साथ भी खुलकर इतनी ज्यादा बातें मत करना कि समय आने पर वह आपका फायदा उठा ले। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आने वाले जो अगले 7 दिन है वह आपके जीवन में बहुत शानदार रहने वाले हैं। अब दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो समय बीत गया, इस साल आपके जीवन में जो परेशानी थी वह आ गई, लेकिन अब आपके जीवन में दोस्तों खुशियां आने वाली है। अभी यह समय जो आपके लिए चल रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले 7 दिनों में दोस्तों आपकी कुंडली में ऐसा महासंयोग बन रहा है जो हर व्यक्ति के जीवन में बार बार नहीं आता। और आपके जीवन में भी दोस्तों आपके ग्रहों की ऐसी स्थिति, कुंडली में ऐसा महासहयोग बहुत सालों के बाद आ रहा है। यूं समझ लीजिए कि साक्षात ऊपर वाले की कृपा अब आप पर बरस रही है। और दोस्तों अगले 7 दिनों में ही आपकी किस्मत बदलने वाली है। पिछले कई महीनों से दोस्तों आपने महसूस किया होगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम करने में आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे, लेकिन फिर भी आपको उस मेहनत का फल नहीं मिलता। आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। आपको सारे रास्ते सही दिखाई देते हैं, आपको समझ आता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, लेकिन आप जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं से आपके मन में परेशानियों का बोझ आ जाता है और आपके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। आपके मन में कई सारे सवाल पैदा होने लगते हैं। यूं समझिए कि पीछे से कोई अदृश्य शक्ति आपको खींच रही है। और दोस्तों यह सब आपके जीवन में चल रहे, आपके ग्रहों में चल रहे नकारात्मक स्थितियों का परिणाम था। लेकिन दोस्तों अब आने वाले अगले 7 दिनों में आपको अपने हर एक प्रश्न का हल मिलेगा। आप सोच रहे थे कि आखिर मेरा समय कब बदलेगा, आखिर वह सुबह कब होगी जब मैं चैन से सांस ले पाऊंगा, जब सब कुछ मेरे पास होगा, जो मैंने सोचा है वह सब कुछ मैं हासिल कर लूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता ताड़ू आने वाले अगले 7 दिन केवल तारीख नहीं है। यह 7 दिन दोस्तों आपके आत्मविश्वास और आपके जो भाग्य हैं उसे एक नई दिशा देने वाले हैं। इन 7 दिनों में दोस्तों आपके ग्रहों से बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं कि जो चीजें आपके जीवन में लंबे समय से रुकी हुई थी, जो खुशियां आपके जीवन में काफी मेहनत और काफी परिश्रम करने के बावजूद भी नहीं आ रही थी, वह चीजें अब आपके जीवन में अचानक से होने लगेगी। आपके जीवन में अचानक से खुशियां आने लगेगी।
जो पैसा बहुत समय से अटका पड़ा था, जो पैसा बहुत समय से रुका पड़ा था, वह पैसा भी अब आपको प्राप्त होने लगेगा। और दोस्तों, इससे आपके मन को भी शांति मिले और यह ब्रह्मांड आपको एहसास दिलाएगा कि आपने जो मेहनत करी है, जो परिश्रम आपने इतने महीनों तक करा है, यह सब उसी का फल है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपने दोस्तों, हम जानते हैं अकेले में बहुत आंसू बहाए हैं, अकेले में आपने बहुत प्रश्न किए, बहुत सवाल खुद पर उठाए, लेकिन अब उन सब का हिसाब ऊपर वाले ने आपके भाग्य में लिख दिया है और धीरे धीरे आपको अपने हर एक प्रश्न का, हर एक मेहनत का जवाब मिलेगा और फल मिलेगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। आप लोगों के बीच तो रहते थे, लेकिन मन आपका कहीं और रहता था। और यह बात आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, समय आने पर जब आपको जरूरत पड़ी तो सबसे पहले वही लोग पीछे हट गए और उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा आपकी मजबूरी का भी फायदा उठाया है। कुछ लोगों ने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लिया, लेकिन दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके उन सभी दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। आने वाले अगले 7 दिनों में दोस्तों, आपके भाग्य का सितारा बहुत तेजी से चमकेगा। आपके रुके हुए काम तो पूरे होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो नए कामों में आप योजना बनाएंगे, जो नए काम आप करने की सोच रहे हैं, वह काम भी दोस्तों अब आपके बहुत अच्छे से, बिना किसी समस्या और बिना किसी रुकावट के, आपके वह सारे काम भी अब पूरे होने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, मेरी वह बात ध्यान रखना, जो बात मैंने पहले भी आपसे कई बार बोली है। दूसरों पर विश्वास मत करना, दूसरों पर भरोसा मत करना। देखिए, मैं जानता हूं कि यह जो साल रहा है, अब देखिए जैसा जाना था जा चुका। अब इस बारे में ज्यादा बात करने से, यह केवल उन बातों को पकड़ कर बैठने से आपके और हमारे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आपने इस साल कई बार करी और आपकी इन गलतियों को अब आपको समय रहते सुधारना पड़ेगा। यदि आपने इन गलतियों को सुधार लिया तो आप मुझ पर विश्वास रखना, आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। जो चीजें बिगड़ी हुई थीं, वह सारी चीजें सुधर जाएगी। जो काम आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, वह सारे काम पूरे होंगे और आपको बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। देखिए, वह 3 गलती कौन सी है? लोग केवल अपने फायदे का सोचते हैं। आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से, आपके जीवन में आने वाले दुखों से लोगों को कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपना सोचना है। इसीलिए सबसे पहली बात यह ध्यान रखना कि हर समय आपको दूसरों के लिए तैयार नहीं रहना है। आपको कभी भी कोई किसी भी परिस्थिति में फोन लगाता है, आपके सामने थोड़ा सा परेशानी में होने का नाटक करता है, ढोंग करता है, तो आप उस व्यक्ति की मदद करने के लिए दौड़े चले जाते हो। और दोस्तों, यह आपके जीवन की एक सबसे बड़ी भूल है। यह आपके जीवन की एक सबसे बड़ी गलती है कि आप हर किसी के लिए तत्पर खड़े रहते हो। आप हर किसी के लिए हमेशा फ्री रहते हो। इस चीज को आप समय रहते सुधार लीजिए। यह बदलाव आप समय रहते अपने जीवन में लेकर आइए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 7 दिनों में अपने जीवन की जो योजना है, जो आने वाले समय को लेकर आपकी योजना है, उसके बारे में आपको हर किसी व्यक्ति से बात नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत गहरी और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ। हर किसी के साथ अपनी योजनाओं का जिक्र मत करिए। आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं, आपका समय कहाँ जाता है, यह बातें आपको हर किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। और आप जितना ज्यादा इन बातों को गुप्त रखोगे, जितना ज्यादा लोगों से आप इन बातों को छुपाकर रखोगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, दुश्मन केवल आपकी योजनाएं जानना चाहते हैं। आपके जो शत्रु हैं, वह केवल यह बातें सुनना चाहते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें आपके जीवन में सुख दुख से कोई मतलब नहीं। वह केवल आपको बर्बाद करने की सोचते हैं और इसीलिए वह आपके जीवन के सभी रहस्य जानना चाहते हैं। तो आप समय रहते इस बात को समझ लीजिए कि आपको हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन के रहस्य के बारे में नहीं बताना है। हर किसी को अपनी खुशियों के बारे में नहीं बताना है और अपनी बातों का ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है। दोस्तों, ध्यान रहे,
आने वाले अगले 7 दिनों में आपसे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जरा सी लापरवाही भी दोस्तों इन 7 दिनों में आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए जो भी काम करें, जो भी निर्णय लें, बहुत सोच समझकर करना। देखिए, यह समय आपके लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, किसी त्योहार से कम नहीं है। इन 7 दिनों में दोस्तों जितनी खुशियां आपको मिलेंगी, आप खुशी से नाचने लगोगे। आप अपने गली मोहल्ले में मिठाई बांटने लगोगे, क्योंकि इस खुशी का आप सालों से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए इतना अच्छा है कि मानो आप खुद को संभाल भी नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको अपने गुप्त शत्रु से बचना होगा, क्योंकि यह गुप्त शत्रु आपको अंधेरे में रखकर पेट पीछे आप पर हमला करते हैं। आप इस सच्चाई को जान नहीं पा रहे, आप इस सच्चाई को पहचान नहीं पा रहे। आपको सब कुछ सही लगता है, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दोस्तों सच्चाई बिल्कुल अलग है। जी हां बेटा, मेरी बात पर विश्वास रखना, आपके जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं है। आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, बहुत सारी परेशानियां गड़बड़ चल रही हैं, और दोस्तों जब तक आपको यह सच पता लगेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। जी हां, आपने दोस्तों देखा होगा कि आप जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आपने बहुत पढ़ाई लिखाई भी करी है, बहुत परिश्रम भी कराए, लेकिन फिर भी आपके काम पूरे नहीं होते, आपको खुशियां नहीं मिलती। और जो लोग जिन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की होती, अनपढ़ होते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी वह लोग सफलता के शिखर पर चढ़ रहे हैं। आपसे ज्यादा सम्मान उन लोगों का होता है, उन लोगों के पास गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आपने दोस्तों पढ़ाई करी, मेहनत करी, संघर्ष बहुत करा, लेकिन फिर भी आपके जीवन में आखिरकार चीजें अधूरी क्यों रह जाती हैं? सफलता मिलती है तो सफलता बहुत कम क्यों मिलती है? जिन खुशियों के आप हकदार हैं, जो खुशियां आपको मिलनी चाहिए, वह खुशियां आखिर आपको मिल क्यों नहीं पाती, जबकि आपके पास पढ़ाई का ज्ञान है, आपके पास मेहनत भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपका जो दुश्मन है, जो पेट पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं, जो दुश्मन पीठ पीछे चाल चलते हैं, आपको बर्बाद करने की सोचते हैं, उन दुश्मनों की वजह से दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाते हो। जी हां दोस्तों, आपकी सारी उलझनों के इसके पीछे, आपकी सारी समस्याओं के पीछे यही व्यक्ति जिम्मेदार है जो आपके आसपास रहता है, और यही व्यक्ति आपकी खुशियों में जहर घुलता है। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह व्यक्ति आपके मन में नकारात्मक विचार पैदा करता है। आप जब भी कोई शुभ काम करने जाते हैं तो यह उन कामों में रुकावट पैदा करता है, दिक्कतें पैदा करता है, ताकि आप अपने काम को सही से पूरा ना कर सको, ताकि आपके कामों में मुश्किलें आती रहें, ताकि आपके कामों में समस्या आती रहे। यह व्यक्ति ऐसे षड्यंत्र आपके लिए बनाने लगता है। इसीलिए बेटा, यह जो आने वाले अगले 7 ये बहुत कीमती समय है। आप लोगों के लिए यह समय सोने के समान है। यह समय आपके लिए बहुत कीमती है, इसीलिए इसे यूं ही बर्बाद मत करना। जो मौका आपको इन 7 दिनों में मिले उसे समझना, उस मौके की अहमियत समझना। कोई छोटा मोटा अवसर समझकर उस मौके को हाथ से जाने मत देना, वरना आप भी जानते हो दोस्तों की द्वारा आपको इतना बड़ा अवसर मिले या न मिले, ये कोई नहीं जानता। इसलिए सभी मौकों को अच्छे से स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना, तो आपके काम अच्छे से और तेजी से पूरे होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, इस पूरे साल आपके जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हुई है तो वो है तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया, दुश्मनों के द्वारा किए हुए गलत कार्य, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। आपको पता भी नहीं चला है दोस्तों। आपके बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन हैं दोस्तों, जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। उसी के चलते आपके जीवन में इतनी दिक्कतें आईं, इतनी परेशानियां आईं दोस्तों। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र तो इस पूरे साल आपके ऊपर मेहरबान थे। कई खुशियां भी आई हैं दोस्तों। मुझे पता है इस पूरे साल आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंची है। कई बार तो दोस्तों आप रात में सो तक नहीं पाते थे, बेचैनियां होती थीं, पसीना पसीना आप हो जाते थे, गुस्सा बहुत ज्यादा आया इस साल आपको दोस्तों। अंदर ही अंदर आप खूब विचलित भी हुए हैं। कई सारी चीजें ऐसी थीं जो आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, मजबूर थे, हालात आपके अनुकूल नहीं हो पाए। पैसों से भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा।
यहां तक कि आपने अपने मन को भी बहुत कंट्रोल किया। जो चीज चाहिए थी वो चीज मिली नहीं। अगर मिल भी रही थी फिर भी दोस्तों वहां पर भी आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ा। यह सब हुआ है दोस्तों। आपके साथ कई अपनों ने अपना असली चेहरा दिखाया, आपको छोड़कर गए, आपको बीच मझधार में दोस्तों अकेला रख कर गए। जिसको दिल दिया उसी ने दिल में छुरा। ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं आपके साथ, मुझे पता है दोस्तों। अगर हुई हैं तो कमेंट करिए दोस्तों। परिवार में दोस्तों 2 लोग अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हैं आपके। अगर परिवार में 4 लोग घर में बैठते हैं तो लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। कोई किसी को कुछ बोल देता है तो कोई किसी को कुछ बोल देता है। यहां तक कि छोटे छोटे भी आजकल बहुत गलत में जा रहे हैं। उनके मुंह के आचरण ही अब बदल चुके हैं दोस्तों। और यह जो साल रहा दोस्तों आपके जीवन का एक सबसे चुनौतीपूर्ण साल रहा है दोस्तों। खुशियां आई हैं, धन भी आया है, लेकिन जो उम्मीद थी उतना नहीं आया है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो आपकी उम्मीद से भी परे रही हैं दोस्तों। जो सोचा नहीं था वो भी हुआ है दोस्तों। यहां तक कि खुशियां भी ऐसी मिली हैं जो आपने सोची नहीं थी। और कुछ चीजें ऐसी थीं जो सोच रखा था कि हां ये तो हो जाएगा। आपने मन बना लिया था कि ये तो हो जाएगी। आपको पता था कि ये तो मैं आसानी से कर लूंगा, इसको करना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और वही चीज नहीं हुई है दोस्तों। जिस चीज को आप आसानी से कर सकते थे वही चीज नहीं कर पाए। ऐसा दोस्तों आपको देखना पड़ा है। लेकिन अब साल का अंत है और अब इसके बाद से एक नए साल की शुरुआत है दोस्तों। तो अगर अंत अच्छा होगा तो नए साल की शुरुआत भी अच्छी रहेगी। और माता लक्ष्मी सबसे जरूरी हैं। अपने घर में प्रवेश करें। जब हमारे घर में सकारात्मकता होगी, हमारे घर में अच्छा वातावरण रहेगा, तो माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी और फिर साल की शुरुआत से ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। देखिए, जरूरी नहीं कि केवल कैलेंडर ही बदले, केवल साल का नंबर ही बदले। जरूरी नहीं है दोस्तों। ग्रह नक्षत्रों की भी गणनाएं बदलेंगी। आपकी कुंडली पर भी असर दूसरा आएगा। इसलिए नया साल बदलते ही जीवन में सब नया होना जरूरी है दोस्तों। और केवल साल बदलने से ही सब कुछ नहीं होगा। जैसे ही साल बदलेगा आपको कुछ नियम भी अपनाने पड़ेंगे। क्या नियम है पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले अपने घर की अशुद्धियों को बाहर निकालें। अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना शुरू करें। जैसे कि सबसे जरूरी है सुबह जल्दी उठना। मैं नहीं कह रहा हूं कि सुबह 4 बजे उठो, कम से कम सुबह 6 बजे तक तो उठ ही जाओ। दिन में सोना बंद कर दो। मुख्य जड़ घर में नकारात्मकताओं की यहीं से आती है। जिस घर में ज्यादा देर तक सोया जाता है वहां तरक्की बंधी हुई होती है। वहां घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। साथ ही नशा अगर आप करते हो या आपके परिवार में कोई करता है तो नियमों का ध्यान रखिए। घर में जब भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना हो, घर में नशा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यह सब चीजों का ध्यान जब आप रखेंगे, अपने आप के अंदर भी अच्छी चीजें लाएंगे, तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी प्रवेश आपके घर में करेगी ही। साथ ही एक चांदी का सिक्का, जी हां, साल के अंत में ही एक चांदी का सिक्का लाकर अपने घर में स्थापित करें। अगर पहले से है तो उस चांदी के सिक्के को अच्छे से स्वच्छ करना है, उसे शुद्ध करना है। कैसे करेंगे? उस पर गंगा जल का छींटा लगाइए, उस पर थोड़ा सा कपूर और लौंग का धुआं करिए जिससे वह शुद्ध हो जाए। और अपने घर में भी हर जगह कपूर का धुआं करें। घर के एक एक कोने में आपको अच्छे से धुआं पहुंचाना है, जिससे दोस्तों घर की अशुद्धियों का नाश होगा साल के अंत में ही, ताकि नया साल काफी अच्छे से आप शुरुआत कर सकें। देवी देवताओं की, ब्रह्मांड की हर शुभ शक्ति की आपको दोस्तों कृपा मिले। अब दोस्तों अगली बड़ी घटना की ओर बढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों इन दिनों साल के अंत में आप खुद की तुलना दूसरों से करने लगेंगे। बहुत ज्यादा आप लोगों से तुलना करेंगे कि उसके जीवन में तो इतना अच्छा है, मेरे जीवन में इतना अच्छा नहीं है। उसका परिवार अच्छा है, मेरे परिवार में यह कमी है। एक बात ध्यान रखिए, लोग वही दिखाना चाहते हैं जो वे दिखाना चाहेंगे। दोस्तों क्या आप अपने घर की कमियां लोगों को दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं ना?
आप जब भी इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं तो हंसता हुआ ही डालेंगे, रोता हुआ तो नहीं डालेंगे। आपके जीवन की परेशानियों का आप इंटरनेट पर बखान नहीं करेंगे। ठीक ऐसे ही लोग भी हैं। लोगों का हंसता हुआ जीवन देखकर आपको ऐसा लगता है कि उसके जीवन में तो सब कुछ बढ़िया है, मेरे जीवन में तो इतनी कमियां हैं। लेकिन ऐसा मत करिए। किसी के जीवन साथी को देखकर अपने जीवन साथी की तुलना मत करो। किसी के परिवार को देखकर अपने परिवार की तुलना उनसे मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि चार दीवारी में उनका जीवन किस तरह से चल रहा है। वो वही दिखा रहे हैं जो वे केवल दिखाना चाहते हैं। वे कमियां नहीं दिखा रहे हैं। आप समझ रहे हो? जो बंगले में रह रहा है वो भी आज सुखी नहीं है। ध्यान से सुनो, जो बंगले में रह रहा है, जो अच्छे अच्छे पकवान खा रहा है, वो भी जरूरी नहीं कि सुखी हो। उसको भी रात में नींद आ रही है, ये जरूरी नहीं है। तो हर किसी से तुलना बंद करो। साल के अंत में आपके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा तुलना के भाव आएंगे। आप देखेंगे कि कोई आगे निकल गया है, कोई सफल दिख रहा है। ये केवल शनि की परीक्षा है। दोस्तों, जो खुद को कोसते हैं वो वहीं अटक जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए जो खुद को कोसेगा वो तो अटकेगा ही, जो खुद को समझेगा वो आगे बढ़ेगा। इन दिनों दोस्तों, साल के अंत में आपको काफी ज्यादा थकान महसूस होगी। शरीर भी कुछ कुछ संकेत देगा, क्योंकि शनि परीक्षा लेने के मूड में है और उधर शुक्र भी दिखाई दे रहा है। सिर भारी होगा, थकान आएगी, थकान चढ़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब जीवन में कुछ खास नहीं बचा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह केवल कुछ दिनों का ही है। इसलिए अपने कोई भी फैसले इस समय के दौरान मत लीजिएगा। इन दिनों जो भी आप सोचेंगे वो गलत होना तय है दोस्तों, क्योंकि भटकना आपको जरूरी है। जी हां, जरूरी इसलिए क्योंकि शनि उधर दिखाई दे रहा है तिरछी नजर में। इसलिए आपका मन भी भटकेगा। मन ऐसी जगह लगेगा जहां पर नहीं लगना चाहिए। कुछ गलत कार्यों में लगेगा, जैसे कि नशा करने में लगेगा। आप कुछ ऐसे कार्य करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। आप दोस्तों हो सकता है जुआ भी खेल सकते हैं, और जो इन चीजों में पहले से ही लिप्त हैं वो और ज्यादा करेंगे। इसलिए मन ज्यादा भटकने वाला है। मन इसी तरह की चीजें आपसे करवाएगा जो आपको नहीं करना चाहिए, और यह सारी चीजें दोस्तों आने वाले नए साल को खराब कर सकती हैं। इसलिए मन पर काबू करना बहुत जरूरी है, और मन पर काबू होना